उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं। हड्डियों के साथ साथ व्यक्ति की आंखों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उम्र बढ़ने से आंख के लेंस को बनाने वाले सेल्स में बदलाव होता है। लेंस में प्रोटीन और फाइबर टूटने लगते हैं, जिससे दृष्टि धुंधली हो जाती है और यही मोतियाबिंद का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। जो लगभग हर तीसरे चौथे व्यक्ति को 50 या 55 साल की उम्र के बाद होता है। ये जो बीमारी है, ये इसको हम सही मानों में बीमारी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उम्र के होने के चेंजेस जो हैं उसको दर्शाता है। इसमें ख़ास तौर पे जैसे कि बालों का सफ़ेद होना या खाल के ऊपर झुर्रियाँ पड़ना, तो जो एजिंग चेंजेस होते हैं उसी को हम उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी में भी हम मोतियाबिंद को लाते हैं। आपको मैं बता दूं कि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला ऑपरेशन है। इससे ज़्यादा कोई शल्य चिकित्सा पूरी दुनिया में नहीं होती है, तो इसीलिए मोतियाबिंद काफ़ी आम हो गया है। मोतियाबिंद जो है वो देखा जाए तो एक बड़ी साधारण सी बीमारी है, जिसमें जो हमारी आँख होती है, जिसका जो नेचुरल लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आमतौर पे पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन उम्र के कारण उसके अंदर मटमैलापन आ जाता है, यानी ओपेक हो जाता है, और उसके कारण दिखना जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में कोई ऐसी दवाई आज तक नहीं बनी है कि जो एक ओपेक लेंस को, या जो लेंस जो है मटमैला हो गया है, उसको दोबारा से साफ़ किया जा सके। तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन होता है कि हम उस लेंस को निकाल करके एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दें। इसी उम्र में अगर नज़र घटती तो सबसे पहले हमारा जो शक है वो मोतियाबिंद की तरफ जाता है। वैसे तो काला मोतिया या ग्लाकोमा भी हो सकता है, लेकिन उसकी चांसेस केवल 5% है। 95% चांसेस जो होते हैं वो मोतियाबिंद से होते हैं। कि जब वो रात के समय चांद को देखता है तो उसको डबल या ट्रिपल विजन आता है, जिसको हम लोग पॉलियोपिया अपनी भाषा में बोलते हैं। आमतौर पे अगर हम चश्मे को बदलते हैं, उसके नंबर को बदलते हैं, तो आमतौर पे साल भर तक उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन अगर हर तीसरे महीने, चौथे महीने नंबर में बदलाव आ रहा है, तो ये भी मोतियाबिंद का लक्षण होता है। कि पास का देखने के लिए चश्मा इस्तेमाल करता है, उसको पास का चश्मे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसको हम लोग सेकेंड साइट बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट में इस तरह की दवाइयाँ भी आती हैं जो मोतिया को साफ़ करने का दावा करती हैं, लेकिन उसमें होता ये है कि वास्तव में मोतियाबिंद बढ़ रहा होता है, ना कि घट रहा होता है। क्योंकि जो व्यक्ति पहले अखबार चश्मे के साथ पढ़ता है, वो बगैर चश्मे के पढ़ने लग जाता है। तो वो कहता है, उसको लगता है कि हाँ भाई मुझे तो साफ़ दिखने लग गया है, जबकि होता ठीक इसका उल्टा है, क्योंकि ये भी एक मोतिया का लक्षण होता है। तो इस तरह से मोतियाबिंद कई तरह के, फिर क्रोमेटिक एबरेशंस होते हैं, जैसे रंगीन गोले दिखना। तो ख़ास तौर पे शाम के टाइम में जब लोग ड्राइविंग पे जाते हैं, अर्ली कैटरैक्ट जो होता है, जिसमें अर्ली मोतिया जो आता है, उसमें लाइट के चारों तरफ बहुत सारे रंगीन गोले नज़र आने लग जाते हैं। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आज़मी की रिपोर्ट।